कुंभ राशि वालों, 8 जून के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो अगले कई महीनों का भविष्य तय कर सकता है। शुक्र और गुरु की ये दुर्लभ युति आपको राजा भी बना सकती है और एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में भी डाल सकती है। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रो आशा प्रजापति। क्या होगा जब भाग्य का स्वामी और सुख संपत्ति का कारक ग्रह एक साथ मिलकर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना दे जो वर्षों से रुके हुए कामों में गति दे सकता है? क्या होगा जब धन, वैभव, घर, वाहन और किस्मत से जुड़े संकेत अचानक सक्रिय होने लगे? और क्या होगा यदि यही योग आपको सफलता के साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियों के सामने भी खड़ा कर दे जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की हो? कुंभ राशि वालों, जून 2026 का ये समय आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है। 2 जून को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब 8 जून को शुक्र देव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी सुख संपत्ति, वाहन, घर, माता, भाग्य, धर्म और सौभाग्य, इन सभी क्षेत्रों पर शुक्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कुंभ राशि के लिए शुक्र को योग कारक ग्रह माना गया है। अब कल्पना कीजिए जब ऐसा शक्तिशाली योग कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति के साथ एक ही राशि में आकर विराजमान हो जाए, तब उसके प्रभाव कितने व्यापक हो सकते हैं। एक और गुरु आपकी आय, लाभ और आर्थिक अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र जीवन के सुख, वैभव और सुविधाओं का कारक माना जाता है। इन दोनों शुभ ग्रहों की युति कर्क राशि में बनने जा रही है, जिससे एक विशेष राजयोग का निर्माण होगा। इस योग को लक्ष्मी नारायण और गजलक्ष्मी जैसे शुभ प्रभावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ये युति आपकी कुंडली के छठे भाव में बनने जा रही है। छठा भाव केवल नौकरी और सेवा का ही नहीं होता, बल्कि ऋण, रोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं का भाव भी माना जाता है। इसलिए ये केवल खुशियां ही नहीं देगा, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी पैदा करेगा जहां आपको धैर्य, समझदारी और सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या इस दौरान अचानक खर्च बढ़ सकते हैं? क्या वाहन या मकान खरीदने के योग बन सकते हैं? क्या नौकरी में दबाव बढ़ेगा या पदोन्नति के अवसर मिलेंगे? क्या व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे या सावधानी बरतने की जरूरत होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये राजयोग वास्तव में आपको राजयोग जैसा फल देगा या फिर कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो इस शुभ समय का पूरा लाभ मिलने से रोक दें? आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 तक शुक्र और गुरु की ये दुर्लभ युति कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आने वाली है, किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, किन मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी और कौन से उपाय इस पूरे समय को आपके लिए और अधिक शुभ बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में बताई गई एक महत्वपूर्ण बात आपके आने वाले दिनों की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख सकती है। अब बात करते हैं इस गोचर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 के बीच आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। इस अवधि में शुक्र और गुरु दोनों आपकी कुंडली के छठे भाव में एक साथ विराजमान होंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, सेवा, नौकरी, दैनिक कार्य और संघर्ष का भाव माना जाता है। जब लोग छठे भाव का नाम सुनते हैं तो उनके मन में चुनौतियों और परेशानियों की छवि बनती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब इस भाव में शुभ ग्रह प्रवेश करते हैं तो वे व्यक्ति को संघर्षों से भागने की नहीं, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। यही कारण है कि ये गोचर आपके जीवन में एक ऐसा समय लेकर आ सकता है जहां चुनौतियां भी होंगी और उन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कोई कार्य रुका हुआ था, विरोधी सक्रिय थे, नौकरी में अस्थिरता थी या मानसिक दबाव बना हुआ था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलेगी, आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं भी पहले से अधिक हो सकती हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पर काम का बोझ
बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक हो गया है। लेकिन यही दबाव भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा और अनुभव को बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय संघर्ष के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का संकेत देता है। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों को अपने निर्णयों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अब यदि आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो इस गोचर का सबसे स्पष्ट प्रभाव धन खर्च और निवेश के मामलों में दिखाई देने वाला है। शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव व्यय, विदेश, अस्पताल, दान पुण्य, आध्यात्मिक यात्राओं और बड़े निवेशों का भाव माना जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की भी आवश्यकता है कि हर खर्च नुकसान नहीं होता। कई बार खर्च भविष्य की समृद्धि का आधार भी बनता है। इस दौरान परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है, किसी शुभ अवसर पर धन खर्च करना पड़ सकता है या घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश भी करना पड़ सकता है। कई बार लोगों के मन में अपने घर की सजावट, नवीनीकरण या नई सुविधाएं जोड़ने का विचार भी आ सकता है। शुक्र चूंकि वाहन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, इसलिए इस अवधि में वाहन खरीदने का या संपत्ति में निवेश करने का योग भी बन सकता है। कई जातक नया वाहन लेने का निर्णय कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग घर, जमीन या फिर अन्य अचल संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो ये समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के अवसर दे सकता है। हालांकि हर निवेश सोच समझकर और अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना आवश्यक होगा। विदेश से जुड़े मामलों में भी ये गोचर सक्रियता ला सकता है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ के लिए विदेश से जुड़े कार्य, आवेदन, व्यापारिक संबंध या आर्थिक लेन देन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधित कारणों से अस्पताल या फिर मेडिकल खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ये संकेत किसी बड़ी समस्या का नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे समय में धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन उसके साथ खर्च का स्तर भी बढ़ सकता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से तुरंत खर्च भी हो जा रहा है। इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना बहुत आवश्यक रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें, भावनाओं में आकर बड़े वित्तीय निर्णय ना लें और यदि किसी निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। कुल मिलाकर ये समय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला रहने वाला है, लेकिन साथ ही आपको धन प्रबंधन का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाने वाला है। यदि आप समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो यही खर्च भविष्य में आपके लिए सुख सुविधा और समृद्धि का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस गोचर के ऐसे प्रभाव की जो आने वाले दिनों में कई कुंभ राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छठे भाव का सीधा संबंध ऋण, कर्ज, बैंकिंग, वित्तीय दायित्वों और आर्थिक जिम्मेदारियों से माना जाता है। जब इस भाव में गुरु और शुक्र जैसे प्रभावशाली ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां उसे किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता का या ऋण का सहारा लेना पड़े। यही कारण है कि 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 के बीच कई जातकों के लिए लोन, कर्ज से जुड़े योग प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर कर्ज नकारात्मक नहीं होता। कई बार लिया गया ऋण भविष्य की उन्नति और समृद्धि का माध्यम भी बन जाता है। यदि आप लंबे समय से अपने घर खरीदने की योजना बना रहे थे तो होम लोन लेने का विचार मन में आ सकता है। कुछ लोग नया वाहन खरीदने के लिए वाहन लोन लेने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े जातक अपने व्यवसाय के विस्तार, नई मशीनरी, नई शाखा या किसी नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ जातकों के सामने ऐसे निवेश के अवसर भी आ सकते हैं जहां उन्हें आंतरिक पूंजी की आवश्यकता महसूस हो सकती है। लेकिन इस पूरे समय में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए वह आपको सुख सुविधाओं और विकास की ओर प्रेरित करेंगे।
संभव है कि आप अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेना चाहें, लेकिन यहाँ विवेक और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। केवल दूसरों को देखकर या सामाजिक दिखावे के कारण कोई बड़ा आर्थिक बोझ अपने ऊपर लेना उचित नहीं होगा। यदि लिया गया ऋण आपकी आय, आपकी क्षमता और आपकी भविष्य की योजनाओं के अनुरूप है, तो वह आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन यदि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में या बिना योजना बनाए कर्ज लिया गया, तो वही ऋण बाद में मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए इस अवधि में हर वित्तीय निर्णय सोच समझकर और दूरदर्शिता के साथ लेना अत्यंत आवश्यक होगा। याद रखिए, इस समय अवसर भी मिलेंगे और प्रलोभन भी मिलेंगे, लेकिन सही निर्णय वही होगा जो आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। अब यदि करियर और नौकरी की बात करें, तो ये समय कार्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाला है। आपकी कुंडली का छठा भाव नौकरी, सेवा, दैनिक कार्य, जिम्मेदारियों और पेशेवर जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब यहाँ गुरु और शुक्र जैसे ग्रह सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में कार्यभार पहले की तुलना में अधिक महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अचानक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हर काम समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है। कई लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों या प्रबंधन की ओर से अधिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य की समीक्षा अधिक गंभीरता से की जा सकती है और छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे में कुछ समय के लिए मानसिक दबाव और तनाव महसूस होना स्वाभाविक है। कई जातकों को ऐसा लग सकता है कि उनसे उनकी क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है या उन्हें लगातार नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक पक्ष भी छिपा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार जब शुभ ग्रह छठे भाव को सक्रिय करते हैं, तो व्यक्ति की कार्य क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थात जो दबाव आज आपको चुनौती की तरह दिखाई दे रहा है, वही भविष्य में आपकी प्रगति का आधार भी बन सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और समर्पण को नोटिस कर सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियों के माध्यम से अपने कौशल को साबित करने का अवसर मिलेगा। जो लोग प्रमोशन, वेतन वृद्धि या बेहतर पद की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय मेहनत के माध्यम से सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखता है। हालांकि इस पूरी अवधि में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। कार्य का दबाव बढ़ने पर कई लोग चिड़चिड़ापन, थकान या निराशा महसूस कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य, नींद और मानसिक शांति पर भी ध्यान रखें। जितना महत्वपूर्ण काम है, उतना ही महत्वपूर्ण स्वयं को संतुलित रखना भी है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ इस समय को पार करते हैं, तो यही अवधि आपको करियर में मजबूती, अनुभव और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर लेकर जा सकती है। अब बात करते हैं उन जातकों की जो व्यापार, व्यवसाय या किसी स्वतंत्र पेशे से जुड़े हुए हैं। 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच बनने वाली शुक्र और गुरु की ये युति व्यापारिक दृष्टि से अवसर और सावधानी दोनों का संकेत दे रही है। एक और शुक्र आपको विस्तार, सुविधा और आर्थिक वृद्धि की और प्रेरित करे, वहीं गुरु आपके निर्णयों में दूरदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि ये युति आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रही है, इसलिए हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी और हर लाभ के साथ एक जोखिम भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि इस दौरान व्यापार करने वाले जातकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं या फिर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का विचार कर रहे हैं, तो हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक होगा। कई बार परिस्थितियां इतनी अनुकूल दिखाई देती हैं कि आपको लगेगा कि तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए, लेकिन यही जल्दबाजी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। इस अवधि में कुछ लोगों के सामने नए निवेश के आकर्षक अवसर भी आ सकते हैं और कोई नया व्यापारिक प्रस्ताव भी मिल सकता है, कोई नई डील सामने आ सकती है या किसी बड़े लाभ का आश्वासन भी दिया जा सकता है। लेकिन केवल लाभ के अनुमान के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हर निवेश से पहले उसके सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक रहेगा। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में काम करने का विचार कर रहे हैं, तो साझेदार के अनुभव, नियत और कार्यशैली को पूरी तरह समझने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लें। कई बार जो अवसर शुरुआत में बहुत लाभदायक दिखाई देता है, वही बाद में विवाद या फिर आर्थिक दबाव का कारण
बन सकता है। इसलिए इस समय अपनी भावनाओं की बजाय तथ्यों और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना अधिक आवश्यक रहेगा। अब यदि रिश्तों और वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र और गुरु की ये युति आपके व्यक्तिगत संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालने वाली है। शुक्र प्रेम, आकर्षण, दायित्व और सुख और भावनात्मक जुड़ाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, जबकि गुरु परिवार, कुटुंब, संस्कार और संबंधों में स्थिरता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के रिश्तों में नई ऊर्जा आती है, लेकिन साथ ही कुछ भावनात्मक परीक्षाएं भी सामने आती हैं। इस दौरान आपके अंदर संवेदनशीलता पहले की तुलना में अधिक बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातें भी मन को प्रभावित कर सकती हैं और कई बार ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया हो सकती है जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में आप नजरअंदाज कर देते थे। विवाहित जातकों के लिए ये समय जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझा नहीं जा रहा या सामने वाला व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। इसी कारण छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या फिर बहस की स्थिति बन सकती है। यदि अहंकार, जिद या अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई तो मामूली विवाद भी बड़ा रूप ले सकता है। कुछ जातकों के जीवन में पुराने मतभेद या अधूरे मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। जिन बातों को आप पीछे छोड़ चुके थे वे अचानक चर्चा का विषय बन सकती हैं। ऐसे समय में धैर्य और संयम सबसे बड़ा उपाय होगा। हालांकि इस गोचर का केवल नकारात्मक पक्ष नहीं है। यदि आप संवाद बनाए रखते हैं, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और रिश्तों में लचीला दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यही समय संबंधों को पहले से अधिक मजबूत भी बना सकता है। कई जातक अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ सकता है और कुछ पुराने मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं। गुरु की सकारात्मक ऊर्जा रिश्तों में समझदारी और परिपक्वता लाने का प्रयास करेगी, जबकि शुक्र प्रेम और अपनापन बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसलिए ये समय आपको ये सिखाएगा कि रिश्ते केवल प्रेम से नहीं बल्कि धैर्य, सम्मान और आपसी समझ से भी मजबूत बनते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये गोचर आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है और कई संबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत बन सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता और सुख सुविधाओं का आनंद तभी लिया जा सकता है जब स्वास्थ्य साथ दे रहा हो। शुक्र और गुरु दोनों प्राकृतिक शुभ ग्रह माने गए हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान किसी भी बड़ी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संकट के प्रबल संकेत दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही की जाए, क्योंकि ये युति आपकी छठे भाव में बन रही है और छठा भाव रोग तथा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है। विशेष रूप से जिन जातकों को पहले से शुगर, थायराइड या वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हैं, उन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्र भोग विलास और स्वादिष्ट भोजन का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं गुरु विस्तार देने वाले हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो खान पान में लापरवाहियां बढ़ सकती हैं और वजन तेजी से बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। कई जातकों को मीठा खाने की इच्छा सामान्य से अधिक हो सकती है। यही कारण है कि इस अवधि में मीठे पदार्थों का सेवन नियंत्रित करना बहुत आवश्यक रहेगा। यदि आप पहले से मधुमेह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नियमित जांच करवाते रहें और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन अवश्य करें और इसके साथ ही दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखना भी बेहद जरूरी होगा। नियमित व्यायाम, सुबह की सैर, योग और संतुलित आहार आपको इस पूरे समय शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रख सकते हैं। कुछ जातकों को छोटी मोटी स्वास्थ्य जांच भी करवानी पड़ सकती है या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये किसी बड़ी चिंता का संकेत नहीं है, लेकिन सावधानी और समय पर जांच भविष्य की परेशानियों को टाल सकती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये समय सतर्कता और अनुशासन की मांग करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या ये शुक्र और गुरु की युति वास्तव में राजयोग जैसा फल देगी? क्या ये समय आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ।
ज्योतिष में कोई भी शुभ योग तभी अपना पूर्ण प्रभाव देता है जब व्यक्ति के कर्म और निर्णय भी उस योग का साथ दें। केवल ग्रहों के भरोसे बैठ जाने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि ग्रह अवसर प्रदान करते हैं और उन अवसरों का लाभ उठाना व्यक्ति के हाथ में होता है। यदि आप इस अवधि में अनुशासन बनाए रखते हैं, आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेते हैं, रिश्तों में अहंकार और जिद से बचते हैं, अनावश्यक कर्ज लेने से बचते हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो ये समय आपके लिए वास्तव में वरदान साबित हो सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, संपत्ति और वाहन से जुड़े योग भी बन सकते हैं, आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं और भाग्य का सहयोग भी पहले की तुलना में अधिक महसूस हो सकता है। कई रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और जीवन में स्थिरता आने के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल भाग्य के भरोसे बैठ गए, बिना योजना बनाए बड़े बड़े निवेश करने लगे, दिखावे के लिए ऋण लेने लगे या जल्दबाजी में फैसले लेने लगे, तो यही योग तनाव, आर्थिक दबाव और मानसिक चिंताओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए ये समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन सफलता सही निर्णय और कर्म से ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस गोचर के शुभ प्रभावों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन कराना या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये उपाय शनि और शुक्र दोनों की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भाग्य की बाधाएं कम होती हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहें। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नियमित पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि पूरे गोचर का सार निकाला जाए तो 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये अवधि जीवन में कई संभावनाएं, नए अवसर, आर्थिक गतिविधियां, सुख सुविधाओं में वृद्धि और भाग्य का सहयोग लेकर आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, खर्चों में वृद्धि भी होगी और कुछ परिस्थितियों में मानसिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय को केवल भाग्य का समय न समझें, बल्कि इसे कर्म और अवसर के संगम का समय माने। ये ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का कार्य व्यक्ति के कर्म ही करते हैं। जितनी समझदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ आप इस समय का उपयोग करेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको इस शक्तिशाली शुक्र गुरु युति से प्राप्त होगा। इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़िए, अवसरों को पहचानिए और अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखिए। यही संतुलन इस राजयोग को आपके जीवन की वास्तविक सफलता में बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।